हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी और कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन की थ्रू हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की रात की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, रात भर वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या सोचने वाले हैं, डिटेल में जानेंगे उनकी डीप करंट फीलिंग्स। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखोगे आपके लिए एप्लीकेबल होगा। जनरल रीडिंग है और पेड पर्सन टैरो कार्ड रीडिंग्स के लिए, एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन के लिए, कुंडली मेकिंग, कुंडली एनालिसिस और एनर्जाइज्ड क्रिस्टल जेमस्टोन्स प्रोडक्ट्स के लिए, रेमेडीज़ के लिए, स्पेल प्रोडक्ट्स के लिए, रिचुअल्स के लिए या ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए, कैंडल वैक्स कोर्स के लिए आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, बट स्क्रीन पे तो नंबर आपको मेरा दिख ही रहा होगा, इधर या इस साइड, दोनों में से किसी एक साइड में, तो ज़रूर आप मैसेज कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ओके, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओम गौरी शंकराय नमः ज़रूर लिख दीजिएगा। ठीक है, ये मंत्र बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, ये मंत्र आपके लाइफ में यूनियन भी दिला सकता है। अगर आप जानना चाहते हो कि मंत्रों को आप अपने लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हो, किस तरीके से, तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँगी अलग से। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज जितने बार हो सके ओम गौरी शंकराय नमः का कमेंट ज़रूर आप करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। आज जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनको प्यार पे विश्वास है और जिनको भगवान पे विश्वास है, वो सब कोई आज इस कमेंट को करेंगे। ठीक है, चाहे आप कमेंट करना पसंद ना भी करते हो तो भी। अब देख लेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या होने वाली है, क्या चल रही है, सब कुछ। लेट्स स्टार्ट। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन जो हैं वो बहुत हद तक अपने आप को बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ों से अलग कर चुके हैं ऑलरेडी, एंड दे आर फीलिंग ग्रेटफुल टू देमसेल्व्स कि अच्छा हुआ कि जो चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है, जो थॉट मेरे लिए अच्छी नहीं है, जो थॉट, जो चीज़, जो इंसान हम दोनों को एक नहीं होने दे रहा, उस थॉट से मैं अलग हो रहा हूँ, हो रही हूँ, या अलग हो चुका हूँ, हो चुकी हूँ। उसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा अपने आप को लेके ग्रेटफुल मान रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं कोशिश नहीं करता तो आज भी मैं इस नेगेटिविटी में, इस दलदल में फंसा रहता। इस रिश्ते को लेके मैं अच्छा महसूस करने के बावजूद इस रिश्ते के लिए मैं आगे नहीं बढ़ पाता, ना ही कुछ कर पाता। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि अगर आपके पर्सन किसी नेगेटिविटी, किसी इनसिक्योरिटी, किसी थर्ड पार्टी में स्टक थे, तो वो उस चीज़ से निकल चुके हैं और अपने आप को लेके बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि फाइनली उन्होंने करके दिखाया है, वो उस चीज़ से निकल के आ गए हैं। अब उनका रास्ता क्लियर है, अब कोई कन्फ्यूजन, अब किसी भी तरीके की बंदिशों की कोई गुंजाइश नहीं है। अब वो आपके पास आएंगे और उनको जितने भी कोशिश करनी पड़ेगी वो करेंगे, लेकिन वो आपको अपनी फीलिंग्स, अपने इंटेंशंस, अपनी सिचुएशन समझा के ही दम लेंगे। दे आर नॉट गोइंग टू गिव अप, दे आर प्रोमिसिंग देमसेल्फ। रात में मुझे अभी यहाँ पर दिख रहा है कि दिस पर्सन इज़ प्रोमिसिंग देमसेल्फ कि हम पीछे नहीं हटने वाले, इस रिश्ते में जीत पाना ही है, इस रिश्ते में यूनियन पाना है, और जो जो सपने हमने देखे हैं साथ में उसे बिल्ड करना ही है। ठीक है, तो ये इंसान के साथ अभी अगर अलग हो, अलग अलग रह रहे हो, या सेपरेशन है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, तो ये इंसान आपको चुन चुके हैं। ठीक है, अपने दिल को चुन चुके हैं, ये आपके पास अब आ रहे हैं, और चाहे आप उन्हें 1000 बार भी रिजेक्ट कर दो तब भी ये गिव अप नहीं करेंगे। ऐसा नहीं सोचेंगे कि चलो ठीक है, यही रियलिटी है, मान लेते हैं, मूव ऑन कर लेते हैं। नो, ओके। और इसी चीज़ के चलते उनके मन में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट चल रही है। ठीक है, खुशियों की लहर उनके मन में आ गई है, क्योंकि उनको लग रहा है कि प्यार की तो जीत आप दोनों की होने ही वाली है। तो क्या क्या होने वाला है आप दोनों के बीच में अब, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि गैप ज़रूर है, कि आप दोनों कपल होते हुए भी कपल जैसी टेंडेंसीज आप दोनों के बीच में अभी भी नहीं है। जैसे कि रोमांटिक चीज़ें होना, अच्छे टाइम स्पेंड करने की टेंडेंसीज होना, अच्छी मेमोरीज होना, बहुत टाइम से एक
गैप है कि आप लोग मिले नहीं हो, मिलते भी हो तो चीज़ें अच्छी नहीं हो पाती है, तो इस तरीके की चीज़ें हैं। तो अब आपके पर्सन बहुत एक्साइटेड हो चुके हैं कि अब जब आप दोनों की रियूनियन होगी तो कितना पैशनेट वो रियूनियन हो सकता है, क्या क्या आप दोनों कर सकते हो, या क्या जब आप दोनों यूनियन में आओगे फर्स्ट टाइम फिर से मिलोगे फेस टू फेस, तो एक दूसरे को क्या कहोगे, क्या फ़ील करोगे जब प्राइवेट टाइम होगा आप दोनों का, जहाँ पे आप दोनों के सिवा कोई भी नहीं है। तो आप उन्हें कैसे प्यार करोगे, वो आपको कैसे प्यार करेंगे, वो आपको कैसे रोमांटिक जेस्चर्स से इम्प्रेस कर देंगे। यही सारे थोड़े से रोमांटिक एंड थोड़े से व्हाट आई मीन काइंड ऑफ अ फीलिंग्स इनके मन में जाग रही है, एंड दे आर फैंटसाइजिंग इट, दे आर फैंटसाइजिंग इज विजुअलाइजिंग इट। ठीक है, उनके मन में ये चीज़ चलती हुई नज़र आ रही है कि यार अब तो वेट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, अब तो जल्दी ही जल्द मुझे इस इंसान के साथ एक होना है, क्योंकि अब ये दूरी, इस इंसान से दूरी मुझे बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। अब मुझे प्यार करना है तो एकदम मदहोश होके करना है कि मुझे किसी भी चीज़ में कोई बैरियर नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे इमोशनल इंटीमेसी चाहिए तो मुझे फिज़िकल इंटीमेसी भी चाहिए, तो मुझे एनर्जेटिकल इंटीमेसी भी चाहिए। ठीक है, मुझे हर एक तरीके से इस इंसान से चिपक जाना है, जुड़ जाना है। ये प्रॉमिस ये इंसान आपके लिए कर रहे हैं, एक ऑब्सेशन, आपके प्रति एक ऑब्सेशन फील कर रहे हैं वो, कि मुझे इस इंसान से ऐसे अब जुड़ना है कि एक भी चीज़ में हम दोनों अलग होकर कुछ भी ना करें, जो करें साथ में करें, और एक दूसरे के बगैर ज़्यादा दूसरों के बारे में ना सोचें। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि खुद तो ऑब्सेस्ड हो ही रहे हैं वो आपसे, और वो चाहते हैं कि आप भी अपने मन में ऑब्सेशन लाओ। जो भी आपके मन में नाराज़गी है, टेंशन है, इनसिक्योरिटीज़ है, नफ़रत है, उससे थोड़ा बदल दो, उसको फिर से प्यार में एंड ऑब्सेशन में एंड पैशनेट लव में बदल दो, क्योंकि आप दोनों का शायद अच्छा वक्त आ रहा है जहाँ पे आप दोनों बहुत ज़्यादा फिर से पैशनेट एनर्जी को जी सको। तो आपके पर्सन ये मैसेज कहीं ना कहीं आपको देना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आपके मन में बहुत सारी नाराज़गी है, बहुत सारे दुख है, और बहुत सारी ऐसी हॉन्टिंग मेमोरीज़ है जिसको चाह के भी आप हो सकता है कि निकाल नहीं सकते हो अपने जहन से। लेकिन उन्हें पता है कि जब तक निकालोगे नहीं तब तक वो पैशनेट लव आप दोनों के बीच में वो चिंगारी आप दोनों के बीच में उठ नहीं पाएगी। ठीक है, इन सारे नेगेटिविटीज़ के चलते, इन सारे थॉट्स के चलते दब जाएगी, तो वो ये चीज़ अब अफोर्ड नहीं करना चाहते। ठीक है, सो दे आर प्रिटी मच एक्साइटेड, दे आर फीलिंग एंशियस बिकॉज वो वेट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और कुछ ही घंटों में 2 से 3 घंटा, जब भी आप इस वीडियो को देखो उसके 2 से 3 घंटों के अंदर एक बहुत वियर्ड बिहेवियर या वियर्ड टाइप का टेक्स्ट या कॉल या मिस कॉल आपको आपके पर्सन की तरफ से, या फॉलो या अनब्लॉक, ये ज़रूर नज़र आएगा, गारंटीड। अगर बहुत टाइम से भी सेपरेटेड होना, आप नोटिस करना, ऑब्जर्व करना, आपको ज़रूर इस इंसान की तरफ से साइन मिल जाएगा। ठीक है, और उसी से आप समझ जाओगे कि येस दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट मी अ लॉट, बहुत ज़्यादा तड़प के साथ मुझे याद कर रहे हैं, मेरे बारे में सोच रहे हैं, मुझे मिस कर रहे हैं। ओके, सो मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी नज़र आ रही है। ओके, मैं डिटेल में भी बहुत कुछ बोल सकती हूँ यहाँ पर, बिकॉज मुझे डिटेल में ही नज़र आ रहा है बहुत सारी चीज़ें, बट बहुत तरीके के लोग देखते हैं, किसी को पसंद होता है सुनना, किसी को नहीं, बट येस मुझे यहाँ पर दिख रहा है दे आर फैंटेसाइजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक जो क्लोजनेस होती है, ठीक है, लव मेकिंग, वो सब वो विजुअलाइज कर रहे हैं अपने, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे को आँख बंद करके बस वो सारी अच्छी अच्छी चीज़ें, लविंग चीज़ें सोचनी है, फील करनी है, और बस जल्द से जल्द हम दोनों को एक होना है फिर से। ठीक है, सो दे आर क्रेविंग फॉर योर प्रेजेंस, योर फिजिकल टच, ओके, योर ब्यूटी। तो तड़प रहे हैं वो महसूस करने के लिए, आपको देखने के लिए, आपको करीब पाने के लिए, आपके सॉफ्टनेस को फील करने के लिए। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। तो तड़प इतनी ज़्यादा है कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और उन्हें ये भी पता है कि इस कदर वो फील कर रहे हैं आपके लिए कि अगर वो रैंडमली अभी तुरंत कॉल मैसेज भी कर देंगे और ये सारी चीज़ें कहेंगे तो आप उन्हें बहुत चीप समझ लोगे कि अब तक तुम्हारा कोई कॉल मैसेज नहीं था, कुछ नहीं था, सडनली तुम ये सब क्या फालतू बातें कर रहे हो। तो वो चीज़, वो इमेज भी वो ख़राब नहीं करना चाहते, बट दे वॉन्ट टू लेट यू नो कि हाउ मच दे आर इन टू लव विथ यू एंड हाउ मच दे आर ऑब्सेस्ड अबाउट यू। ठीक है, तो वो धीरे धीरे उस चीज़ को पता लगने देना चाहते हैं आपके टूवर्ड्स। बट येस, इस बार वो चाहते हैं कि ये फीलिंग, ये एक्सपीरियंसेस परमानेंट हो। ठीक है, आप दोनों को खोने का डर ना हो, एक दूसरे को लेके टेंशन ना हो कि अभी तो हम लोग क्लोज आ गए या बाद में क्या होगा, कहीं हम फिर से जुदा ना हो जाए। तो वो डर वो आपको अब नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं कि वो आपको सिक्योरिटी दे कि तुम अगर मेरे साथ हो, मेरे साथ तुम्हारा सब कुछ जुड़ा हुआ है, तो मेरे साथ ही जुड़ा हुआ रहेगा, तुम्हारा दिल अब मैं नहीं तोड़ने वाला, नहीं तोड़ने वाली। तो ये फीलिंग, एनर्जी दिख रही है, विच इज़ वेरी वेरी अमेजिंग। वाओ वाओ गाइस,
सो बहुत 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 अच्छी, मतलब बहुत टाइम बाद मुझे करंट फीलिंग्स पे कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन करके बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, बिकॉज आई ऑल्सो फील कि अगर एक रिलेशनशिप है तो उसमें एक एक्साइटमेंट, एक पैशन होना चाहिए, ठीक है। बिकॉज एक ही लाइफ है, आपको नहीं पता नेक्स्ट लाइफ में आपका क्या लाइफ होने वाला है, आप ह्यूमन बीइंग की तरह आओगे भी या नहीं आओगे, क्या सिनेरियो होगा। बट अगर इस लाइफ में हो तो आई थिंक बहुत मज़ेदार लव लाइफ होनी चाहिए, और लव लाइफ के बहुत सारे फेसेस हैं तो उन सारे फेसेस को जीना चाहिए। ओके, जो लोग बोलते हैं कि प्यार में ऐसा नहीं करते वैसा नहीं करते, उनकी रूढ़िवादी सोच है। बट आई गेस प्यार एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है जो कि आपको बहुत जीवित एंड यूथफुल रखती है लंबे टाइम के लिए भी। ओके, सो इट्स अ वेरी नाइस काइंड ऑफ अ फीलिंग, एंड आपके पर्सन के अंदर वो चीज़ जागृत होती हुई नज़र आ रही है आपके लिए, एंड आपकी भी हो जाएगी, डोंट वरी। लेकिन हाँ, आपको भी एक तलब इनके पास जाने की हो सकती है। तो ये रीडिंग देखते वक्त आपको लग सकता है कि ऐसा तो मैं फ़ील कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि मुझे इस इंसान की क्रेविंग हो रही है, तड़प हो रही है, मिस कर रहा हूँ, कर रही हूँ। वो इस वजह से है क्योंकि ये इंसान हद लेवल का विजुअलाइज़ कर रहे हैं आपको लेके। तो आप अगर उनके साथ टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो या आप दोनों का एक बॉन्ड बना हुआ है ऑलरेडी, तो ऑब्वियसली आप उस तलब को फ़ील कर पाओगे। तो आपको भी सिमिलर फीलिंग्स आएंगी इस इंसान की तरह, आपको भी मन होगा इनके पास जाने का, आपको भी मन होगा इनके साथ डे ड्रीमिंग करने का, ठीक है। समझ रहे हो कपल का, कपल क्या होते हैं, दो लोग हैं एक स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, तो चीज़ें एक्सचेंज हो सकती है। तो आप लोग बहुत बार बोलते हो ना कि हम रीडिंग देख रहे हैं, ये तो हमारी फीलिंग्स हैं। तो आपकी फीलिंग्स है तो क्या आपके पार्टनर की वैसी नहीं हो सकती, या आपके पार्टनर की वैसी फीलिंग्स है तो आपकी नहीं हो सकती? क्या दो पार्टनर को हमेशा ऑपोजिट सोचना होगा? दो पार्टनर जब सिमिलर सोचेंगे, खास करके कोई पॉजिटिव चीज़, तभी तो वो रिश्ता अच्छा रहेगा और आगे बढ़ेगा, इज़न्ट इट? एक पार्टनर पॉजिटिव सोच रहा है, एक पार्टनर नेगेटिव, एक पार्टनर सोच रहा है कि शादी कर लेंगे, दूसरा पार्टनर सोच रहा है कि भी रहने देते हैं। तो ऐसी चीज़ें थोड़ी होती है। सिमिलर पॉजिटिव फीलिंग्स जितनी होगी उतना तो अच्छा होगा, इज़न्ट इट? तो वही चीज़ दिख रही है कि मिररिंग हो सकती है अभी आपकी, बिकॉज ये इंसान सिर्फ फील ही नहीं कर रहे हैं बल्कि मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम हो रहा है, क्योंकि आँख बंद करके ना सोचे जा रहे हैं, उन्हें इमेज दिख रहे हैं, वीडियोस दिख रहे हैं आप दोनों के, इस तरीके की एनर्जी है, ठीक है। चलिए, लेट्स स्टार्ट अगेन फॉरगेटिंग द पास्ट, न्यू ईयर्स न्यू एक्सपीरियंस। देखिए रीडिंग में भी वही आया कि वो चाहते हैं कि आप दोनों ना पास्ट को भूल जाएं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ है पास्ट की आप दोनों की कि चाह के भी उसे फिक्स आप दोनों शायद कर नहीं पाओगे, वो खिंचता खिंचता चला जाएगा, रिश्ता टूटता चला जाएगा, लेकिन फिक्स नहीं होगा। तो बेटर यही होगा कि लेट गो कर देना, कि जो हुआ सो हुआ, उसे छोड़ दो और फिर से हम दोनों न्यू स्टार्ट करते हैं, न्यू लवर्स की तरह। तो ये चीज़ वो कहीं ना कहीं अप्लाई करना चाह रहे हैं आपके पर्सन। आई लव यू ट्रूली एंड वॉन्ट टू मूव टूवर्ड्स यू अगेन। तो डेफिनेटली अगर अलग हो, दूर हो, तो आपके पास ही लौटना चाह रहे हैं, ठीक है। दिन भर तो आप ही के बारे में सोच रहे हैं। और देखिए बॉटम ऑफ द कार्ड से क्या है, आई वॉन्ट टू फीड यू लाइक अ बेबी, आई वॉन्ट टू कुक एंड शेयर माई फेवरेट डिश विथ यू। तो टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको पैम्पर करना चाहते हैं, आपको स्पेशल फील करवाना चाहते हैं, आपको गिफ्ट्स देना चाहते हैं, एक बच्चे की तरह आपको केयर देना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको उस तरीके की नरिशमेंट दी ही नहीं है, तो वो अब देना चाहते हैं, ठीक है। दे आर रेडी फॉर इट, वो रेडी हैं एक्सप्रेस करने के लिए, शो करने के लिए। और कुछ ही घंटों में उनको उनके तरफ से आपको साइन भी मिलेगा, एंड कुछ टाइम में ये सब चीज़ें के लिए वो एफर्ट्स भी डालते हुए आपको दिखेंगे। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आपको कहीं पे लगता है कि लव लाइफ को लेकर क्लैरिटी चाहिए, रिलेशनशिप को लेकर क्लैरिटी चाहिए, सामने वाले इंसान के दिलो दिमाग में क्या है, सच में क्या है, मुझे जानना है अपने लिए, और या फिर लव लाइफ के प्रॉब्लम्स को सुधारना है, तो उसके लिए आप टैरो कार्ड कंसल्टेशन ले सकते हो, ठीक है। एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन दे सकते हो, एनर्जाइज क्रिस्टल वगैरह या दूसरा कोई प्रोडक्ट, रुद्राक्ष वगैरह वेयर कर सकते हो। तो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके अपनी बुकिंग्स करवाओ और क्लैरिटी ले लो। कन्फ्यूजन में, नेगेटिविटी में जीना ही नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम है उसका समाधान लो, उस पर वर्क करो एंड अपने लाइफ को सुंदर बना दो। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।